Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 3b of English literature, that is a poem, the name is The Shed. So do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed for example. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. So shed क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल काउ शेड हो सकता है, टूल शेड हो सकता है, वुड शेड हो सकता है. तो शेड क्या होता है? मेन हाउस के से थोड़ा सा दूर एक स्मॉल रूम होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ या कोई भी एनिमल आप स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं. सो दिस पोएम इज़ अबाउट द शेड एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ फ्रैंक फ्लिन. सो starting with the poem, there's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. So this the poet Frank Flynn, what he is saying in this कि गार्डन के बॉटम पे एक शेड है उनके, जिसमें क्या है, जिसके डोर पे एक स्पाइडर का वेब है लटकता हुआ. स्पाइडर्स वेब मीन्स मकड़ी का जाला. So the hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. Hinges क्या होते हैं? अब hinges means जो डोर्स जिसकी हेल्प से ओपन या क्लोज होता है, एक मेटल पीस होता है. तो इन हिंदी वी कॉल इट कब्जे. तो hinges क्या कैसे थे? उसके डोर के रस्टी थे, उसमें जंक लगा हुआ था एंड वो विंड में क्रीक करते थे, चरमराते थे. सो जब पोइट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब वो बेड पे लेटता था तब वो ये सब सुनता था. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. और वो क्या सोचता था कि वो एक दिन उस डोर को ओपन करेगा. देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with 3 cracked panes of glass. Now what the poet is saying कि साइड में एक डस्टी ओल्ड विंडो भी है वहाँ पे, धूल में बहुत ही पुरानी विंडो, और जिसके 3 जो ग्लासेस हैं, कांच के टुकड़े हैं, पेन्स ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जो हैं उसके 3 टूटे हुए हैं, क्रैक्ड हैं. आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. सो व्हाट द पोएट इज़ नेक्स्ट सेइंग कि मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से मुझे घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है, जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तब. और वो क्या सोचता है कि विंडो से मैं ज़रूर एक दिन झांक के अंदर देखूँगा. पीप हेयर मीन्स झांकना. माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड. सो पोइट के जो ब्रदर हैं वो उनसे क्या बोलते हैं कि शेड में कौन है? घोस्ट है, भूत है एक. हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स. जो कहाँ छुपा हुआ है? रॉटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे. रॉटन मीन्स सड़ा हुआ. सो फ्लोर बोर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द वुडन बोर्ड्स यूज टू मेक फ्लोर्स. इनसे फ्लोर्स बनाया जाता है. तो जो रॉटन फ्लोर बोर्ड्स हैं उनके नीचे घोस्ट छुपा हुआ है. एंड इफ़ आई इवन डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे. सो वो क्या बोलते हैं, उसके पोइट के जो ब्रदर हैं वो क्या बोलते हैं उनसे कि अगर तुमने वहाँ पे पैर रखने की भी कोशिश करी तो वो क्या करेगा? घोस्ट वो जंप करके बाहर आ जाएगा और चॉप ऑफ कर देगा, तुम्हारा हेड काट देगा. सो बट स्टिल द पोइट इज सेइंग आई विल टेक अ पीक वन डे. मीन्स कि मैं तब भी एक झलक उसकी देखना चाहता हूँ, एक दिन देखूँगा मैं. आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ घोस्ट. सो व्हाट द पोइट इज सेइंग कि मुझे पता है कि सच में ऐसा कोई घोस्ट नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. मेरे ब्रदर जो हैं वो मुझसे झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें शेड को जो है अपने डेन के लिए रखना है. डेन एक ऐसी प्लेस होती है, एक आप कह सकते हैं अ सीक्रेट प्लेस, और यू कैन से दैट ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे किसी भी लायन या वाइल्ड एनिमल्स को, किसी भी वाइल्ड एनिमल को वहाँ रखा जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर.
देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। पोइट को पता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे स्टेयर करता है, घूरता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। सो वहाँ पे जो स्पाइडर थी वो भी जा चुकी है अपनी वेब से, अपने जाले से। मकड़ी भी जा चुकी है। I'll go into that shed one day soon, but not just yet. Now what the poet is saying कि मैं एक दिन ज़रूर जल्द ही जाऊँगा शेड के अंदर, but अभी नहीं, not just yet. So this is all about the poem The Shed, and the poet is Frank Flynn. Thanks.